हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लॉगरी। आई होप ऑल यू आर डूइंग ग्रेट। आज हम डिस्कस करेंगे हाउ टू प्रिपेयर फॉर एनएल सैट इन 6 months फ्रॉम जीरो। तो येस, यू कैन प्रिपेयर फॉर एनएल सैट एग्जाम, दैट इज द एग्जाम फॉर एनएलएसआईयू बैंगलोर इन 6 months। ठीक है, एंड आई वांट टू शेयर द इंटायर स्ट्रैटेजी टुडे विद यू गाइस। ठीक है, ये एनएलएसआईयू का 3 years एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम है। ठीक है, in this video we are going to discuss about the pattern of the exam. Let's talk about the agenda of this video. The agenda of this video is number 1, we are going to talk about the pattern of the exam, जो कि बहुत ही different है than other exams. But you don't need to worry. I'm also going to discuss how to prepare part, that is the syllabus plus कहाँ से क्या पढ़ना है, books and resources भी discuss करेंगे। एंड अगर मैं कोई अपना रिसोर्स बताऊंगी, मैं आपको उसका ऑल्टरनेटिव्स भी बताऊंगी। तो सेल्फ स्टडी कैसे करनी है इस एग्ज़ाम की, ये हम डिस्कस करेंगे। एंड ऑब्वियसली उसके बाद हमारी वीडियोस में टाइम टेबल भी डिस्कस किया जाता है, जिसके अंदर डे टू डे टारगेट्स आपको मिलने वाले हैं। वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू गाइज विद डे टू डे टारगेट्स। ओके, चलिए अब यहाँ पे सबसे पहले डू सब्सक्राइब टू द चैनल, डू हिट द बेल नोटिफिकेशन ऑन। यहाँ पर आपको बहुत सारी हेल्पफुल वीडियोस मिलेंगी थ्रू आउट योर जर्नी वाइल यू आर प्रिपेयरिंग फॉर लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स। ठीक है, एंड डू हिट द बेल नोटिफिकेशन ऑन। पैटर्न ऑफ द एग्जाम के बारे में डिस्कस करेंगे। ये जो एग्जाम है ये 2 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है। देयर इज पार्ट ए इन दिस एग्जाम एंड देन देयर इज पार्ट बी। पार्ट ए के अंदर, पार्ट ए इज ऑफ 75 मार्क्स। ठीक है ना, पार्ट ए के अंदर एमसीक्यू टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते हैं। जो ये एमसीक्यू टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में से आते हैं, करंट अफेयर्स में से आते हैं और क्रिटिकल रीजनिंग में से क्वेश्चंस आते हैं। राइट, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, करंट अफेयर्स, क्रिटिकल रीजनिंग। द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस एग्जाम इज कि इसका सिलेबस जो है वो बहुत ही लिमिटेड है, बट जो भी आपको पढ़ना है वो डिटेल में पढ़ना है। कैसे पढ़ना है ये मैं बताऊंगी। देन इज पार्ट बी। पार्ट बी में आंसर राइटिंग होती है, लीगल एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जो कि 60 मार्क्स का है। ठीक है ना, यहाँ पर आपको क्वेश्चंस आएंगे जिसके अंदर सिचुएशंस दी जाएंगी, लॉ भी होगा, फैक्ट्स भी होंगे, सिचुएशन टाइप क्वेश्चन आएंगे जिसके अंदर आपको एज अ लॉयर आर्ग्यू करना होगा। ठीक है ना, सिचुएशन टाइप क्वेश्चंस आएंगे जिसके अंदर एज अ लॉयर यू विल हैव टू आर्ग्यू। ओके, एंड आपको आर्ग्यू लिख कर करना है, आर्ग्यूमेंट्स लिखने होंगे फॉलोड बाय रीजंस। आर्ग्यूमेंट्स फॉलोड बाय रीजंस जो हैं वो आपको लिखने रहेंगे। ठीक है जी। उसके बाद है एनालिटिकल एबिलिटी। एनालिटिकल एबिलिटी इज मोर लाइक एनालिटिकल एबिलिटी इज मोर लाइक क्रिटिकल रीजनिंग, बट क्रिटिकल रीजनिंग को छोड़ो, इट इज मोर लाइक एस्से राइटिंग। ठीक है ना, इट इज मोर लाइक एस्से राइटिंग। एस्से राइटिंग के बेसिस पे ज़्यादा है ये, और एस्से राइटिंग में आपको करंट अफेयर से टॉपिक उठा करके पूछा जाएगा। ठीक है ना, दोनों में ही नॉलेज ऑफ लॉ इज़ नॉट रिक्वायर्ड, नॉलेज ऑफ लॉ दोनों में ही रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है, अब आई एम गोइंग टू डिस्कस कि कैसे आपको प्रिपरेशन करना है, अप्रोच क्या रहनी चाहिए आपकी टुवर्ड दीज एग्जाम्स, दिस एग्जाम इन पर्टिकुलर। तो हमने एनएल सैट के बारे में बात करी अभी, है ना। मैंने आपको बताया कि एक तो पार्ट ए है जिसके अंदर एमसीक्यू टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, और एक पार्ट बी है जिसके अंदर सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, मतलब आंसर राइटिंग आती है। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपको, यहाँ पर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड, यहाँ पे 3 चीज़ें हैं। एक तो आपका आ जाता है करंट अफेयर्स। ठीक है ना, दूसरा आपका आ जाता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, और तीसरा पार्ट आ जाता है आपका क्रिटिकल रीजनिंग। तीसरा पार्ट आपका क्या आ जाता है, क्रिटिकल रीजनिंग आ जाता है। तीसरा पार्ट आपका आ जाता है क्रिटिकल रीजनिंग। ठीक है, पार्ट बी के अंदर अगर हम बनाएं, आई होप आप इसके नोट्स ले रहे होंगे। पार्ट ए के अंदर करंट अफेयर्स हैं, करंट अफेयर्स बेस्ड। पार्ट बी के अंदर करंट अफेयर्स बेस्ड एस्से है। ठीक है ना, और यहाँ पर लीगल सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है, इतना समझ में आ गया। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द पैटर्न। अब यहाँ पर सबसे पहले करंट अफेयर्स जो है वो कॉमन निकल कर आ रहा है। ठीक है ना, इन दोनों के लिए कैसे प्रिपेयर करना है, सेम प्रिपरेशन रहेगा। आपको थ्योरी कवर करनी है जो कि आपने बहुत अच्छे से समझनी भी है।
ठीक है। आपके पास नोट्स होने चाहिए, ठीक है ना। 2 टाइप के नोट्स होंगे, एक नॉर्मल नोट्स होंगे जिसमें एवरीडे न्यूज़ कवर हो रहा होगा, और एक आप एस्से के लिए स्पेसिफिक नोट्स बनाओगे, ठीक है ना। एस्से राइटिंग के लिए स्पेसिफिक नोट्स आप रिसर्च करके बना सकते हो जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसके ऊपर, ठीक है ना, या फिर जो मैं आपको लिखवा रही हूँ क्लासेस के अंदर वो वाले नोट्स आप अपने एस्से राइटिंग में लिखिए, ठीक है। और आपको मल्टीपल रिविजन्स चाहिए होंगी, एंड प्लस क्योंकि एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन है तो एमसीक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस भी चाहिए होगी करंट अफेयर्स की, ये आपको करना है, ठीक है ना। सिमिलरली जो करंट अफेयर्स एस्से बेस्ड है उसमें थ्योरी पार्ट आपका सेम रहेगा, ठीक है। आपको नोट्स चाहिए होंगे एक्स्ट्रा एस्से के लिए, रिविजन आप सेम थ्योरी जो एमसीक्यू के लिए रिवाइज कर रहे हो वही करोगे, एंड यहाँ पे आप एस्से राइटिंग की प्रैक्टिस करोगे। एस्से राइटिंग की प्रैक्टिस के लिए आप हमारे कोर्सेज बाय कर सकते हैं। वी हैव मल्टीपल कोर्सेज जिनके बारे में बात करूंगी, बट दिस इज द रिक्वायरमेंट, ठीक है, एंड दिस इज सेम, ठीक है। ये थ्योरी और ये वाले नोट्स आपके सेम रहने वाले हैं फॉर एमसीक्यू एंड एस्से राइटिंग। डिफरेंस कहाँ पर रह रहा है, यहाँ पर आप थोड़ी एक्स्ट्रा रिसर्च करोगे एस्सेज के लिए, एंड यहाँ पे आप एमसीक्यू प्रैक्टिस करने वाले हो। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन आ जाता है फिर उसके बाद। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के अंदर डिफरेंट क्वेश्चन टाइप्स आते हैं जिनकी मैं आपको लिस्ट दे दूंगी, जिनके ऊपर आप सर्च करके क्लैट के PYQs के क्वेश्चंस जो हैं वो प्रैक्टिस करके जाओगे, ठीक है ना। जो लिस्ट ऑफ द टॉपिक्स है वो ये है: इन्फ्रेंस, मेन आइडिया, ऑर्डर्स, मेन पर्पस, पैसेज कैन बी टर्म्ड एज, टोन ऑफ द पैसेज, सेंट्रल आइडिया, फिगर्स ऑफ स्पीच, कंक्लूजन। ये वाले टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। आप गूगल पे सर्च करोगे कि हाउ टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस, वहाँ पे टिप्स एंड ट्रिक्स आ जाएंगे। वो टिप्स एंड ट्रिक्स आप क्लैट के PYQs पे अप्लाई करोगे। रीजनिंग देखोगे आप क्या रीजनिंग लगा रहे हो, वहाँ क्या दी हुई है। हर एक टाइप के क्वेश्चंस, हर एक टाइप का आप 10 पैसेजेस अगर सॉल्व करते हो विद रीजनिंग, अंडरस्टैंडिंग ऑफ रीजनिंग, विद अंडरस्टैंडिंग ऑफ रीजनिंग, तो आप RCs में भी प्रो हो जाओगे, ठीक है ना। ये करना है। उसके बाद आता है क्रिटिकल रीजनिंग। क्रिटिकल रीजनिंग के लिए आपको LSAT की बुक प्रोवाइड करी गई है on loggery.com, ठीक है ना। तो वहाँ से आप ये LSAT की बुक में से क्रिटिकल रीजनिंग के टॉपिक्स जो हैं वो कवर करेंगे, एंड क्रिटिकल रीजनिंग के मैंने वहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि क्या क्या पढ़ना है। ऑल ऑफ दीज टॉपिक्स यू हैव टू स्टडी फ्रॉम द PDF दैट हैज़ बीन प्रोवाइडेड, ठीक है। क्रिटिकल रीजनिंग हो गया हमारा। उसके बाद हम आते हैं करंट अफेयर्स का, थोड़ा अभी मैं और डिटेल में बताऊंगी कब से लेकर कब तक करना है, ड्यूरेशन, करंट अफेयर्स कब से लेकर कब तक करें। देखो, जून 2025 से लेकर के अप्रैल 2026 तक करंट अफेयर्स कवर करना कंपलसरी है। अगर तुम चाहते हो कि एस्से राइटिंग बहुत अच्छी हो जाए तो जनवरी 2025 टू मई 2025 के भी करंट अफेयर्स सिर्फ और सिर्फ देख सकते हो। देखो, अब करंट अफेयर्स आप कैसे कवर करोगे ये हम डिस्कस करते हैं अभी, बट यस, लीगल सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस के लिए आपको टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स और क्रिमिनल लॉ और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की रीडिंग लेनी होगी। इसके लिए आप और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की आपको रीडिंग लेनी होगी क्वेश्चंस की। LA एंड LR बाय विली की बुक जो है उसमें से आप ये कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो, आप अगर गाइडलाइंस पढ़ोगे उसमें लिखा हुआ है नो नॉलेज ऑफ लॉ रिक्वायर्ड, बट नॉलेज ऑफ लॉ इज रिक्वायर्ड। आपको अपने हॉरिजॉन्स वाइडन करने हैं कि लॉ के अंदर लॉ कैसा होता है, लॉ के अंदर आप कैसे आर्ग्यू कर सकते हो, क्या क्या चीज़ें जो होती हैं जो मे बी आपने कभी एज ए लेमैन सोची नहीं होगी वो लॉ के अंदर होती हैं। जब आप ये सारे टॉपिक्स पढ़ोगे बुक में से आपको ये पता चलेगा। एंड प्लस प्रैक्टिस। देखिए, यहाँ पर आपको आर्ग्यूमेंट्स करने हैं विद रीजन, जो कि बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है बच्चों के लिए, बट जब प्रैक्टिस करोगे मेरे साथ तब हो जाएगा। लीगल हमने डिस्कस कर लिया, क्रिटिकल रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, करंट अफेयर्स की ड्यूरेशन बता दी है। करंट अफेयर्स का जो है आप या तो द हिंदू एनालिसिस फॉलो कर सकते हैं जो कि एजुगिरी यूट्यूब चैनल पे होता है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन होती है यहाँ पे, अंडरस्टैंडिंग फुल पावर होती है, लर्न कर पाते हो आप चीज़ें बहुत सारी क्लास के अंदर, एंड नोट्स भी बनते हैं तो रिवाइज करके भी लर्न कर सकते हो। loggery.in पर मंथली वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं जो 7 to 8 आवर्स के होते हैं। ये पेड होते हैं, बहुत सारा टाइम आपका बच जाता है। डिजी नोट्स प्रोवाइड होते हैं, बहुत टॉप नॉच एक्सप्लेनेशन होती है, और साथ ही में छोटू नोट्स भी प्रोवाइड करती हूँ मैं। क्या प्रोवाइड करती हूँ? छोटू नोट्स, जिसको हम पॉइंट्स टू रिमेंबर भी बोलते हैं, वो मैं लिखवाती हूँ जिससे कि आप रिविजन कर पाते हैं, ठीक है ना। एंड बहुत सारे बच्चों का पेपर NLSAT का इन्हीं लेक्चर्स की वजह से क्लियर हुआ है, तो यू कैन डिपेंड ऑन अस। विजन IAS यूट्यूब पे वीडियोस देखना, 2 घंटे की 3 घंटे की रैंडम वीडियोस देखना, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। लॉन्ग नोट्स हैं, बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग इशू आएगा, मैगजीन से करोगे। यूट्यूब पे कंप्लीट इंफॉर्मेशन,
कंप्लीट मंथ नहीं कवर किए जाते हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ जाती है। आपको याद रखना है करंट अफेयर से एमसीक्यूज टाइप ऑफ क्वेश्चंस भी आएंगे एंड आपको ऐसे राइटिंग भी करना है सो यू नीड टू मेक श्योर कि आप इन डिटेल कवर करो, येट वो बहुत ही प्रिसिशन से कवर हो, जो आपको हमारे नोट्स में मिल रहा है, हमारी क्लासेस में मिल रहा है, वीडियो लेक्चर्स में। ठीक है, इसके अंदर आप जैन टू जून के लिए बंडल ले सकते हो, जुलाई से आप सिंगल बाय कर सकते हो। डेमो लेक्चर का लिंक जो मैं वीडियो के नीचे पिन कर दूंगी, वो आप देख सकते हो। एमसीक्यूज भी सॉल्व करोगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। ठीक है, अब इसके अंदर लीगल एप्टीट्यूड के अंदर यू हैव टू रीड द विली बुक एंड यू हैव टू प्रैक्टिस। अब हम बात करते हैं हमारे कोर्सेज के बारे में। सो वी हैव हमारे पास NLSIU आंसर राइटिंग कोर्स है, जिसके अंदर फोकस हमारा पार्ट बी पे रहता है मेनली। ठीक है ना, पार्ट बी के प्रैक्टिस टेस्ट यहाँ पर मैंने ऐसे बनाए हैं कि आप प्रैक्टिस कर सके बहुत इजीली, एंड यहाँ पे 10 to 15 प्रैक्टिस टेस्ट मिलते हैं। ठीक है, जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैंने रिड्यूस किए हुए हैं। आप एक ऐसे राइटिंग लिखते हो और 2 लीगल आंसर राइटिंग। ऐसा इसलिए किया हुआ है बिकॉज डेली में बच्चे इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व करके नहीं भेजते थे, सो आई हैव रिड्यूस्ड कि आप इन टेस्ट को नॉर्मल डेज में सॉल्व कर पाओ बहुत ईजिली कम टाइम में, एंड आपको आपका रियलिटी चेक होता रहे। यहाँ पर पर्सनलाइज चेकिंग होती है, वर्ड टू वर्ड आई एम गोइंग टू चेक योर शीट, जिससे कि आपको पता चलेगा व्हाट आर द प्रॉब्लम्स एंड प्रॉब्लम एरियाज के अलावा आई एम ऑल्सो गोइंग टू टेल यू हाउ टू वर्क ऑन दोज प्रॉब्लम एरियाज। ठीक है, साथ ही में आपको आंसर राइटिंग कोर्स प्रोवाइड किया जाता है, जहाँ पर बताया जाता है कि आपको ऐसे राइटिंग, लीगल आंसर राइटिंग कैसे करनी है। इसके अलावा यहाँ पर जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कॉम्प्लीमेंट्री है, प्रॉमिस नहीं कर रही हूँ बट ट्राई होता है और हमेशा होता है, आपको इनर सर्कल कॉल्स मिलती हैं जो कि लाइव गाइडेंस सेशंस होते हैं, जो मैं खुद लेती हूँ, एंड जो आपके टेस्ट भी हैं वो कोई रैंडम इंसान चेक नहीं करने वाला है। आई एम द वन हु इज गोइंग टू चेक योर टेस्ट पर्सनली। NLSAT NLSIU मॉक टेस्ट, यहाँ पर पार्ट ए और पार्ट बी दोनों मॉक टेस्ट है फुल लेंथ। यहाँ पर भी आपकी पर्सनलाइज पार्ट बी की चेकिंग होती है। यहाँ पर टाइम मैनेजमेंट में ज़्यादा आपको हेल्प मिलती है। ठीक है ना, उसके बाद अगर आपको दोनों चीज़ें चाहिए, मतलब आपको प्रैक्टिस टेस्ट पार्ट बी के भी चाहिए, आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी चाहिए, तो आप NLSAT का मेगा बंडल ले सकते हो, जिसके अंदर करंट अफेयर्स वीडियो लेक्चर्स भी मिल रहे हैं और करंट अफेयर्स MCQs भी मिल रहे हैं, जिसकी कॉस्टिंग 15,000 आती है। आपको 6,800 का डिस्काउंट मिल रहा है यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद आप AIT प्लस NLSAT एवरीथिंग भी ले सकते हो। अगर आप SLS पुणे की तैयारी कर रहे हो, यहाँ पर आपको NLSAT के मॉक्स, ये सब कुछ तो मिल ही रहा है, ये मेगा बंडल तो है ही है इसके अंदर। ठीक है, AIT का आंसर राइटिंग कोर्स, AIT के मॉक टेस्ट और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कोर्स, और यहाँ 16 मंथ्स के आपको करंट अफेयर्स वीडियो लेक्चर्स और MCQs मिलते हैं। 25,000 का ये कोर्स है। वैसे इसकी कॉस्टिंग 33300 आती है। ठीक है, अब बात करेंगे टाइम टेबल की। टाइम टेबल में सबसे पहले आपको करंट अफेयर्स पे अटैक करना है और लीगल एप्टीट्यूड पे। जितनी जल्दी आप करंट अफेयर्स और लीगल एप्टीट्यूड पढ़ लोगे, उतने ही जल्दी आपको ऐसे राइटिंग और लीगल आंसर राइटिंग में कॉन्फिडेंस बनने लग जाएगा। जैसे ही आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो, वैसे ही आप NLSAT का कोर्स ले लीजिए। आंसर राइटिंग कोर्स में से देख करके कि कैसे लिखना है, लिखना स्टार्ट कर दीजिए। आई नो आप सोच रहे होंगे कि जब हम परफेक्ट हो जाएंगे, हमारी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाएगी, तब हम अपनी आंसर राइटिंग की प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, बट तब तक बहुत लेट हो जाएगा। सो प्लीज़ अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से एंड मेक श्योर कि आप अभी से ही अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। आई नो बहुत गंदे ऐसे राइटिंग होगा, बहुत गंदे लीगल आंसर राइटिंग्स आएंगे मेरे पास, बट दैट इज़ कम्प्लीटली फाइन। ट्रस्ट मी, आपको ये अभी से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। देन ओनली यू विल नो कि क्या आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं और क्या आपके वीक पॉइंट्स हैं। आप अकॉर्डिंगली उन पर वर्क करना स्टार्ट कर सकते हो। सो यहाँ पर करंट अफेयर्स की वीडियोस देखोगे, साथ में नोट्स बनाओगे और साथ में रिविजन करोगे, राइट। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, टॉर्च कॉन्ट्रैक्ट, क्रिमिनल लॉ की रीडिंग लोगे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का हमारे पास कोर्स भी अवेलेबल है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आंसर राइटिंग के लेक्चर्स देखोगे एंड अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर दोगे। प्रैक्टिस किया, आपको वहाँ पर जो 2 एस्से के टॉपिक्स मिले उनके ऊपर रिसर्च किया, रिसर्च टॉपिक्स जो आपको टेस्ट में मिल रहे हैं, प्लस
क्लासेस में भी जो हमारी loggery.in के वीडियो लेक्चर्स हैं, वहाँ पर मैं हर टाइम आपको बताती रहती हूँ दैट दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर NLSAT, दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर AIT, फॉर एसे राइटिंग। आप उसकी लिस्ट बनाते जाइए। आप एक ऐसे राइटिंग के लिए अलग से नोटबुक बनाइए जिसमें ये लिस्ट टॉपिक्स नोट करते रहिए, ठीक है। एंड फिर उनके ऊपर एक सेपरेट रिसर्च भी कंडक्ट करें, ठीक है। अगर रिसर्च नहीं कंडक्ट हो रही है, वैसे मैंने वीडियो करी हुई है कोर्स के अंदर, आई विल डू अनदर वीडियो, या फिर इनर सर्कल कॉल में मैं सिखा दूंगी, राइट। आप मुझे बता सकते हैं। अगेन इनर सर्कल कॉल्स लाइव गाइडेंस सेशंस होते हैं जहाँ पर हम बहुत कुछ करते हैं, लाइव ऐसे राइटिंग भी होती है, और ये सब कॉम्प्लीमेंट्री, आई एम नॉट चार्जिंग फॉर इट, क्योंकि मैं एक सिंगल टीचर हूँ। कभी कुछ हो भी सकता है, मुझे बीमार पड़ गए, कुछ हो गया, कुछ ज़रूरी काम आ गया, इसीलिए आई डोंट चार्ज फॉर इनर सर्कल कॉल्स, ठीक है ना, लाइव कॉल्स। बट वो होती हैं और बहुत अच्छे से होती हैं, राइट। तो कोर्सेज में होता है। एंड देन इवेंचुअली यू स्टार्ट विद योर क्रिटिकल रीजनिंग एज वेल एज रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, ठीक है ना। तो ये आप करते हैं एंड देन यू कीप ऑन प्रैक्टिसिंग एंड प्रैक्टिसिंग। हमारे प्रैक्टिस टेस्ट मोर देन इनफ रहते हैं। अगर आप हमारे प्रैक्टिस टेस्ट अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं, जैसे कि मैं आपको बोल रही हूँ, यू डोंट नीड एनीथिंग एल्स, ठीक है ना। एंड क्रिटिकल रीजनिंग और रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन बहुत ही सेल्फ स्टडी काइंड ऑफ सब्जेक्ट्स हैं। अगर आपका करंट अफेयर्स का बेस क्लियर है, इफ़ योर करंट अफेयर्स इज स्ट्रॉन्ग, इवेंचुअली आपको बहुत हेल्प मिलेगा क्रिटिकल रीजनिंग और रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में। बट ये आपको खुद ही समझने पड़ते हैं, कोई आपको नहीं समझा सकता है, जिसमें आपको मटीरियल मैं बता ही रही हूँ प्रोवाइडेड है, ठीक है। सो अगर आपको कोई भी डाउट है विद रिगार्ड टू प्रिपरेशन, विद रिगार्ड टू आवर कोर्सेज, आप इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं। मैं वहाँ पर IM लॉगरी के नाम से हूँ। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मैं एक व्हाट्सएप नंबर भी दूंगी, उस पर मैसेज कर सकते हो। अगर आपको बाइंग से रिलेटेड, अगर वेबसाइट पे कोई दिक्कत आ रही है विद रिगार्ड टू बाइंग ऑफ कोर्सेज, कोई आपको पेमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसमें पार्ट पेमेंट भी अलाउड है। 25,000 वाले कोर्स में पार्ट पेमेंट अलाउड है, उसके लिए आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर जो है वो मैं कमेंट्स में पिन कर दूंगी, ठीक है। आपको कोई और वीडियो चाहिए, कुछ भी, यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। डू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो, वहाँ पर भी मैं रील्स डालती हूँ, जिससे कि आपको बहुत हेल्प मिलता है। वीक में थ्रू आउट आपको मोटिवेशन मिलता रहता है। बाकी आपको कौन से टॉपिक्स पे वीडियोस चाहिए वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड ऑल्सो डू लाइक द वीडियो। डू टेल मी इन द कमेंट्स कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड येस, NLSAT के और डिटेल्स के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट भी चेकआउट कर सकते हैं। थैंक यू।